वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हम लोग पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ का केस नंबर 1 पढ़े थे हम, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है। यानी बॉडी यदि कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसका ग्राफ हम लोगों ने पिछले दिन देखा और उसकी सहायता से हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया। यानी स्पीड टाइम ग्राफ का फर्स्ट केस था वो, और फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी सहायता से हाउ कैन आई फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। आज हम लोग क्या करेंगे, केस 2, उसी के कंटिन्यूड करते हुए केस 2 में आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली स्पीड को इंक्रीज करता हो 0 से, तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का सेकेंड पार्ट, यानी केस नंबर 2। केस नंबर 2, when the speed of a body increases uniformly from 0। देखिए क्लियर कर दिया मैं केस नंबर 2 में कि when the speed of a body increases uniformly from 0, इसका अर्थ हो गया कि 0 से ये यूनिफॉर्मली स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। इसका अर्थ हो गया दैट इज बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका ये अर्थ हो गया। हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ध्यान रखेंगे, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, इसी का हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का केस नंबर 2 कि व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0। देखिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इधर हम लोग टाइम को रखेंगे, इधर हम लोग स्पीड को रखेंगे। ये x ये y, देखिए 0 से स्टार्ट है, हम मान लीजिए यहां तक पहुंचा दिए, इसको यहां से हम लोग मिला दिए, ज्वाइन कर दिए। इसके सामने भी दिखाने के लिए यहां तक दिखा दिए। स्टार्ट है और ये फाइनल है, इसको हम लोग भी मान लेते हैं। और u बराबर 0 हो गया, यानी ये इनिशियल जो है स्पीड स्टार्ट है 0 से, इसलिए u इक्वल टू 0। क्लियर कर दिया। अब गौर से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जरूर इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, इसको हम लोग t मान लेते हैं। o, ये a और ये b, और ये t टाइम है। तो ध्यान रखेंगे, यानी ओ बी बराबर हम लोगों ने टी ले लिया, ध्यान से देखेंगे आप। और ए से बी तक, देखिए भी को बता रहा, ये नोट कर लेंगे। ओ से बी तक टाइम टी को बता रहा है, और ए से बी तक ये भी को बता रहा। हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से। हम लोग अपनी सुविधा अनुसार अच्छा लगने के लिए इसको क्या करते हैं, सैडेड कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये सैडेड भाग ग्राफ के नीचे के भाग का एरिया। ये दिखाना है आपको कि डिस्टेंस निकालने के लिए कवर्ड अंडर द ग्राफ का एरिया हमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि टू बी कंटिन्यूड है फ्रॉम लेक्चर 1, इसलिए ध्यान रखेंगे उसी वीडियो को कंटिन्यू किया जा रहा है।
देखिए केस नंबर 1 था, यहाँ केस नंबर 2 चल रहा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिए कि यहाँ 0 से कंसीडर ए बॉडी starts with initial speed u is equal to 0। इसका मतलब हो गया एट रेस्ट। क्लियर? कंसीडर ए बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल स्पीड 0 आफ्टर t सेकेंड it reaches reaches to O से A तक। after t second it reaches to A where final speed becomes V। क्लियर हो गया? तो इस तरह एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आप। देयरफॉर एवरेज स्पीड याद होगा, इनिशियल और फाइनल को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालने का जनरल तरीका जितना है उस सबको ऐड कर देंगे और उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस v। अब बाई 2, u तो 0 है, इसका मतलब क्लियर हो गया v/2। आपको तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड एवरेज स्पीड गुने टाइम। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहां आते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड है कितना, v/2, और टाइम कितना है, t। डिस्टेंस ट्रेवल्ड v/2 इंटू टी हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए यहाँ पर टी को क्या बैठा सकते हैं, ओ बी, और भी की जगह ए बी। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू ए बी इंटू ओ बी। देखिए यहाँ क्लियर है, हाफ ए बी इंटू ओ बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ओ बी क्या है, बेस। तो क्लियर हो गया, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और ये फॉर्मूला हम लोग चाइल्डहुड से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो क्लियर हो गया कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी दर्शा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया इसका अर्थ कि डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड हुआ वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के इक्वल हो गया। तो इस तरह आप क्लियर कर दिए। इससे क्या देखा, पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने पिछला केस 1 में देखा था कि एरिया ही निकला था, रेक्टेंगल का निकला था, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। यहाँ भी देखिए एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, ये ट्रायंगल का एरिया है। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि जब कभी डिस्टेंस निकालना होगा इसका मतलब एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ हो गया। यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड जब भी निकालना होगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, ये याद रखेंगे। आपको अब आगे लेक्चर में देखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि जब कभी ग्राफ से डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ से, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ निकालेंगे। इस तरह क्लियर हो गया। ये क्या था कि व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0, देखिए 0 से चला था, फाइनल वेलोसिटी v को पाया
और यहाँ से हम लोग नीचे के ग्राफ को सेटेड कर दिए ताकि छायांकित हो गया, ताकि पता चले इसके नीचे के भाग का एरिया हमको चाहिए। इसके लिए पहले एवरेज स्पीड निकालिए, u प्लस वी बाई टू, यू जीरो था, देखिए 0 प्लस वी बाई टू वी बाई टू। अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड, जनरल फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर वी टी यानी एवरेज स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या निकला, v बाई टू इंटू टाइम t। अब देखिए v के जगह वैल्यू रख दिए ए बी, टी के जगह रख दिए ओ बी, और ये परपेंडिकुलर और बेस को बता रहा है, इसका अर्थ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। इस तरह आपका केस 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3, अभी आपने देखा था कि स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली था फ्रॉम 0, उसी को उलट दिया जाए। व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी decreases uniformly to 0। इसका अर्थ हुआ कि when the speed of body decreases uniformly to 0, इसका क्लियर अर्थ हो गया कि अंडर यूनिफॉर्मली ये रिटार्डेशन में रहेगा। इसका अर्थ हो गया दैट इज बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्योंकि वह स्पीड घट रहा तो रिटार्डेशन होगा, ये आपको बता रहा है। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्लियर होगा। देखिए यही ग्राफ मैं खींचता हूँ स्पीड टाइम का, यहां से इस तरह से, ये आपका 0 का ओरिजिन है। देखिए यहां से ही चला है, गौर से देखा जाए तो ये u से चला और यहाँ आ गया, तो ये तो जरूर इसका भी 0 हो गया फाइनल। रहा बात यूनिफॉर्मली का, एक समान स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक समान दिखा रहा है। देखिए ये पॉइंट हम A निर्धारित करते हैं और ये पॉइंट हम B निर्धारित करते हैं। जरूर यहाँ से यहाँ जाने में इसको t सेकेंड लगा होगा, तो t सेकेंड दिखा दिए। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन। अब ये ग्राफ का सैडेड भाग होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, हम अच्छा लगने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस भाग का एरिया आपको चाहिए, इसके लिए हमने सैडेड कर दिया। अब देखिए हर एक केस में आपको दिखाना है कि हमको एरिया ही निकालना है, तब जाकर के कंसेप्ट डेवलप किया कि जब कभी स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि हमको एरिया चाहिए कवर्ड अंडर द ग्राफ का। आपने देखा केस 1 में व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द ग्राफ अंडर जितना भी सैडेड पार्ट था वो रेक्टेंगल का भाग था, उसका हम लोगों ने एरिया निकाला, डिस्टेंस निकला। अभी आपने देखा यूनिफॉर्मली था फ्रॉम 0 से, तब भी देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। अभी आप देखिए डिक्रीज कर रहा है, देखिए लिखे हुए द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीड था u, और इस स्पीड को घटते 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 एट द लास्ट ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, और वैसी स्थिति में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसका अर्थ है कि फिर एरिया आपको दिखाना है। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर ए बॉडी स्टार्ट्स with initial speed u and after t second it reaches to be where final speed becomes 0, becomes v is equal to 0. Therefore average speed initial plus final by 2, तो देखिए u प्लस v बाई 2 हो गया, इसमें तो u है और ये 0,
बाई 2, यानी क्लियर हो गया u बाई 2 हो गया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड। जब t सेकेंड में आएगा तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब देखा जाए यहां आ जाते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड कितना आया था, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इजकल टू एवरेज स्पीड आया है u बाई 2 और टाइम है आपका t। अब इस ग्राफ को देखिए, O से A तक u बता रहा है आपको, ग्राफ को ध्यान से देखा जाए, O से लेके A तक, ये आपका O से A तक u बता रहा और O से B तक ये t बता रहा। अब यहां पर u बाई 2 इंटू टी आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आराम से देखिए, हाफ u इंटू टी, हाफ u को लिख सकते हैं OA इंटू टी को लिख सकते हैं OB। देखा जाए OA फिर परपेंडिकुलर, OB फिर बेस, तो क्लियर हो गया, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। जब हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस आ गया, इसका अर्थ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। फिर देखिए डिस्टेंस ट्रैवल जब किए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आया। इससे क्लियर होता जा रहा है, केस भले ही डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन जब कभी स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो निश्चित तौर से उसका एरिया ही निकालना होगा कवर्ड अंडर द ग्राफ का। इस आधार पर आपको लिख मिल गया, यानी हम लोग बता दिए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो निकला, फाइनल कर देते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये जो आया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। इसका अर्थ है कि आपको हमेशा एरिया ही निकालना है डिस्टेंस निकालने के लिए। इस तरह केस नंबर 3 भी समाप्त। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 4 पर। तो अब हम लोग आते हैं केस नंबर 4 में। देखा जाए केस नंबर 4, अभी तक आपने देखा, हमने 2 केस जो आज पढ़ाया उसमें जीरो से इनिशियल से देखे होंगे आप, या फाइनल कहीं ना कहीं जीरो हुआ। अब हम लोग नॉन जीरो को लेते हैं, जैसे व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी increases uniformly with non-zero initial speed, with non-zero initial speed. देखिए आप, when the speed of a body increases uniformly with non-zero initial speed, इसका अर्थ ये हुआ कि बॉडी जो है जरूर इंक्रीज करेगा अपने स्पीड को यूनिफॉर्मली, लेकिन क्या होगा, नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। देखिए ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहां से ग्राफ को स्टार्ट कर दिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां आ गया ग्राफ, ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखा जाए, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये U, ये V, और ये A से स्टार्ट कराया जाए, और B, और ये C। यहाँ से यहाँ तक जो T लगा हो, ये आपका हो गया X, और ये हो गया Y। क्लियर है, देख रहे होंगे आप। इस एक्सिस पर हम टाइम को लिए और इस एक्सिस पर हम स्पीड को लिए, हर एक में लेते आए आप। आपको हम पहले बता भी दिए, अच्छा लगने के लिए आप क्या करते हैं, इसको सैडेड कर देते हैं आप।
ये क्लियर हो जाता है कि ये सैडेड पार्ट जो है इसी भाग का एरिया आपको चाहिए, यानी ओ ए बी सी। देखिए फ्रॉम ग्राफ क्या दिखा रहा, ये आपका देख लीजिए फ्रॉम ग्राफ ओ ए यू है, उसके बाद देखिए सी बी भी है और ओ सी टी है। ओ से सी तक टी को बता रहा, देखिए सी से बी तक ये पूरा हाइट यानी वी को बता रहा, और ओ से ए तक यू को बता रहा। अब आप नॉन जीरो इनिशियल स्पीड से जा रहे हैं, यानी यहाँ से जा रहे हैं आप, तो क्लियर है कि जीरो से नहीं जा रहे, यहाँ से जा रहे हैं। और देखिए स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा फिगर, अभी क्लियर कर दिया स्पीड टाइम ग्राफ खींचकर कि ग्राफ से हमको ओ ए बराबर यू आया, सी बी बराबर भी आया, ओ सी बराबर टी आया। हमको यही दिखाना है कि ओ ए बी सी जो ग्राफ के नीचे के भाग का कुल एरिया है, ये डिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं लेट द इनिशियल स्पीड of a body is u, and after t second its final speed becomes v. So the average speed u plus v by 2। हर एक में आपने ऐसा ही काम किया है, देखे होंगे आप। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। और नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू एवरेज स्पीड i इंटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम t। क्लियर है? इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक स्टेप यहाँ पहले क्लियर कर दीजिए, हाफ को बाहर कर लेते हैं, आई इंटू टी यू प्लस वी, सजा लिया, अरेंज कर लिए। देखिए हाफ इंटू टी और यू प्लस वी। ग्राफ में यू वी टी दिया हुआ, ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। आगे आ लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए t के जगह क्या रखेंगे, o से। अब देखिए u के जगह ओ ए अब प्लस सी बी रखा गया, तो हाफ। अब देखिए ओ से ओ ए और सी बी एक दूसरे के पैरेलल है, देख लिया जाए, सी बी और ओ ए पैरेलल है। इसका क्या मतलब, ओ ए प्लस सी बी ये पैरेलल साइड हो गया, और ओ सी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इससे क्लियर हो गया कि ओ एस बी सी जो है एक ट्रेपीजियम हो गया। क्या हो गया ये, तो क्लियर हो गया, हाफ इंटू ओ से इंटू ओ ए प्लस सी बी। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी का एरिया निकल गया, यही आपको निकालना था। इसका अर्थ हो गया कि जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे तो ये क्लियर हो गया कि हमको एरिया चाहिए, यानी आपने निकाल दिया। इसका अर्थ हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब भी निकलेगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस केस में इससे क्लियर हो गया कि आप जब कभी स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते हो तो आप एरिया निकालो भाई, निकल जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
यही ट्रेपेजियम है, इसी का एरिया चाहिए आपको। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज कर देते हैं विथ नॉन जीरो इनिशियल स्पीड से। कहने का मतलब है कि हम लोग फाइनल जो वेलोसिटी इसमें आएगा वो जीरो नहीं जाएगा। आते हैं लास्ट केस में, स्पीड टाइम ग्राफ का लास्ट केस हो रहा है अब, केस नंबर 5। कहता है व्हेन स्पीड डिक्रीजेज uniformly but final speed is not zero। अभी आपने देखा कि इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, और इसमें आपको देखना है कि फाइनल स्पीड जीरो नहीं होगा। देखिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहां से आप स्टार्ट किए और यहां रोक दिया, यहां रोक दिया। हल्का सा हम इसको डॉट से करके सिखाने के लिए, देखिए इसको ये मिला दिए ताकि पता चले यहां ग्राफ रुका हुआ है। ये आपका हो गया भी फाइनल, और ये हो गया यू, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है आपका। क्लियर हो गया। अब देखिए ओ यहां नाम दे दिया जाए ए, यहां नाम दे दिया जाए बी, और यहां नाम दे दिया जाए सी। अब यहां देख लीजिए, इधर हम रखे टाइम को, अपने अपने यूनिट में रहता है। ये मत सोचिएगा हमेशा सेकंड में ही रहे, कोई जरूरी नहीं। ये सेकंड में भी रह सकता है, मिनट में भी रह सकता है, आवर में भी रह सकता है। स्पीड है ये अपने अपने जाति में किसी में टर्म में रह सकता है, इसलिए हमने उल्लेख नहीं किया, सीधा लिखा टाइम एंड स्पीड, जिस यूनिट में है उस यूनिट में रखा जाएगा। थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, न्यूमेरिकल में ही बना रहे हैं। अब देखिए ये ए से चला, देखिए यू वेलोसिटी है, यानी स्पीड इसका यू है, और बी पर पहुंचा ये, तो इसका स्पीड फाइनल क्या हो गया भी जीरो नहीं हुआ, यानी आपका बी पॉइंट पर इसका स्पीड भी है नॉन जीरो है, ये कह रहा है नॉट जीरो। तब वैसी स्थिति में ओ ए बी सी का जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यही आपको निकालना है। डिस्टेंस निकालेंगे आप। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, देखिए कैसे निकाल, यही आपका सैडेड पार्ट हो गया। ध्यान देंगे, यही आपका सैडेड पार्ट हो गया। हम लोग मानकर चलते हैं लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट द इनिशियल स्पीड is u and its final speed is v after time t। क्लियर है। टाइम t के बाद इसका स्पीड v मान लेते हैं। सो एवरेज स्पीड, दोनों का सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या आया, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। इसको हम लोग सिंपल कर दें, हाफ इंटू टी u प्लस वी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ग्राफ क्या कर रहा है आपका, देख लिया जाए। फ्रॉम ग्राफ आपका शो कर रहा है ओ से लेके ए तक u, और सी से भी ये भी हो रहा, और ओ से ये टी बता रहा। मतलब क्लियर है। सी से बी तक देखिए भी बता रहा है,
ओ से ए तक देखिए यू बता रहा है, ओ से सी तक देखिए टी बता रहा है। अब इसमें जहाँ जहाँ यू भी टी आया उसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग पुट कर दिए। देखिए इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम टी इज इक्वल टू, देखिए हाफ आई इंटू टी के जगह ओ से, और इधर यू के जगह ओ ए, और बी भी के जगह सी बी। क्लियर आ गया। हाफ इंटू ओ से प्लस ओ ए प्लस सी बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 गुने हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो क्लियर हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो इससे क्लियर हो गया। तो आपको ये निकल गया डिस्टेंस ट्रैवल, ध्यान रखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल आपको आ गया एरिया। देखिए हम लिख दिया एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी सी। इससे क्या निकला पता कि हमेशा जब कभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करेंगे तो हमको एरिया ही निकालना है। आपने डिफरेंट 5 केसेस से देख लिया कि हमको जब कभी निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या किए, आराम से डिस्टेंस ट्रैवल्ड करने के लिए एरिया को निकाले, अंडर कवर द ग्राफ जो होगा हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिएगा अगले लेक्चर में मैं आपको सवाल सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू।